कैसे हम तपस्या अथवा साधना को रुचिकर बनाएं, क्योंकि रुचि सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको मूवी में रुचि है तो आप 3 घंटे बहुत एकाग्रता से, बहुत आनंद लेते हुए उस 3 घंटे को व्यतीत करते हैं। वहीं यदि आपको एकांत में तपस्या या साधना के लिए 3 घंटे बैठने को कहा जाए और यदि उसमें रुचि न हो तो शायद वो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। जिसको क्रिकेट में रुचि है, आप जानते हैं कि वनडे मैच चल रहा हो, सुबह से लेके शाम तक उस मैच को देखते हैं। डे नाइट मैच हो तो वो देखेंगे, किसी और देश में हो रहा हो और उसका प्रसारण हो रहा तो रात को जाग के भी उसे देखते हैं। रुचि है तो वो करते हैं। तो जहाँ कहीं भी, जिस भी फील्ड में जिस व्यक्ति की रुचि है, वहाँ वो पूरी तल्लीनता से, पूरी एकाग्रता से उसका आनंद लेता है, रस लेता है। क्या यही रुचि तपस्या, योग या मेडिटेशन के लिए भी पैदा किया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये रुचि हम पैदा कर पाएं तो एकाग्रता भी सहज हो जाएगी और मन का ये जो द्वंद है कि मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, भटक रहा है, वो द्वंद भी समाप्त हो जाएगा। तो आज की इस कड़ी में भ्राता जी से हम यही जानकारी विशेष करके प्राप्त करेंगे मित्रों कि कैसे ये रुचि पैदा की जाए। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। भ्राता जी, एक यक्ष प्रश्न है, ये जो लग्न की जो अग्नि है वो कैसे पैदा हो या रुचि कैसे जागृत हो? हर फील्ड में इसकी बहुत जरूरत है। एक बिजनेसमैन ही हो, कभी कभी उसको भी रुचि होने लगती है। वो सोचता है क्या यही जीवन है, सारा दिन बिजनेस करते रहें, दुकान पे बैठे रहें, नोट गिनते रहें, खाते लिखते रहें, क्या ये कोई जीवन है? कई बार अरुचि पैदा हो जाती है। विद्यार्थी को भी अरुचि पैदा हो जाती है। और मेडिटेशन तो एक बहुत सूक्ष्म चीज है, क्योंकि संसार में मेटीरियलिज्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, भौतिकता। तो भौतिक चीजों में तो उसकी रुचि जल्दी हो जाती है, लेकिन जो अध्यात्म है, जिससे मनुष्य बहुत दूर निकल आया है, जिसकी पहचान भी उसे नहीं रही है, उसकी पुनः जागृति हो, तब रुचि अंदर में पैदा हो सकती है। कई ऐसे लोग भी संसार में होंगे जिनको क्रिकेट अच्छी नहीं लगती। क्या सारा दिन बैट मारा, रन बनाए, ये कोई बात है? भला बच्चों का खेल, इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सारा दिन वेस्ट कर दिया सोचेंगे। कईयों को ऐसा लगता है। कईयों को पढ़ाई में भी ऐसा लगता है, क्या बिना मतलब सारा दिन किताबी कीड़े बने हुए, छोड़ो इस सब झंझट को, खेलो कूदो, थोड़ा मनोरंजन भी करो। हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में होता है। ये मन की बड़ी सूक्ष्म स्थितियां हैं। हर एक ये पहचान ले कि उसकी रुचि किसमें है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात हम पहले कहेंगे, मेडिटेशन के लाभ यदि मनुष्य को प्रैक्टिकल में अनुभव होने लगे तो उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगेगा। मान लो एक व्यक्ति स्टूडेंट है और उसको तीव्र बुद्धि चाहिए और उसको पता चल जाए कि मेडिटेशन के अभ्यास से उसकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी, तो वो उसमें रुचि लेने लगेगा। एक व्यक्ति कोई कठिन काम करने जा रहा है और उसको ये पता लग जाए कि अगर मेडिटेशन करोगे तो मन शक्तिशाली बन जाएगा और तुम इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को हंसते हंसते पार कर लोगे, तो उसकी उसमें रुचि हो जाएगी। एक व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहता है, जहाँ बर्फ के पहाड़ हैं, जहाँ तेज तूफान चलते हैं, जहाँ टेढ़ी बेढ़ी ऐसी वैसी पहाड़ियां बनी हुई हैं बर्फ की, उसको स्लिप होने का डर है। लेकिन उसे पता चलता है कि मेडिटेशन में भगवान का साथ मिलता है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है और तुम्हें फिसलने ही नहीं देगा, तो उसकी रुचि बन जाएगी ना। बिल्कुल। तो रुचि बनाने के पीछे जो उसके लाभ हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी चीज मेडिटेशन के फील्ड में ये है कि राजयोग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन, दोनों का नाता जोड़ देना, परमात्मा शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर लेना, उसकी शांति, उसका सुख, उसका प्रेम, उसकी प्योरिटी, उसकी शक्तियां स्वयं में भर लेना, ये मेडिटेशन है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शांति की बहुत तलाश है और उन्हें लगे, एक बार भी लग जाए कि इस तरह के राजयोग के अभ्यास से चित्त शांत होता है, और वो शांति स्वीट साइलेंस है, वो ड्राई साइलेंस नहीं है, जिसमें बहुत स्वीटनेस है, जो मन को भाती है, जो मन को अट्रैक्ट करती है, तो उसकी रुचि बनी रहेगी। तो राजयोग जो आत्मा परमात्मा का मिलन है, इसको हम भिन्न भिन्न तरह से यदि करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट और पैदा होगा। जैसे भोजन एक ही तरह का रोज खाते रहने से
मनुष्य बोर होने लगता है और वो चाहता है समथिंग मस्ट बी चेंज्ड। हर तरह से मनुष्य चेंज चाहता है, चेंज देखना चाहता है। हम ऐसे 10-12 तरीके मेडिटेशन के अपने पास बना लें, सीख लें, कभी कुछ करें कभी कुछ करें। अगर 1 घंटा मेडिटेशन में बैठना है तो 5-5 मिनट के हम 12 अभ्यास कर लें और 1 घंटा हम आनंद में बिता सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेज हैं जिनको करने से सचमुच और सारी बोरियत भी खत्म हो जाएगी और योग में इतना इंटरेस्ट होगा कि अगर हमें सवेरे अच्छा योग करना है तो हम सवेरे आने की इंतजार किया करेंगे, कब जल्दी 4 बजे और हमारा प्रभु मिलन हो, हम ये परम आनंद की गहन अनुभूति करें। अगर शाम को बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ जाए तो मनुष्य वो 6 बजे का इंतजार करेगा, घड़ी देखेगा 6 नहीं बज रहे हैं, घड़ी को भी क्या हो गया आज मेरी, 6 तो उसी टाइम बजेंगे। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए एकांत, एकाग्रता, स्वयं से बातें करना और राजयोग मेडिटेशन के भिन्न भिन्न तरीके सीख लेना, ये परम आवश्यक है। बिल्कुल, मतलब एक तो लाभ हम अपने सामने रखें कि क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, मतलब इस प्रकार की हमें अनुभूतियां होंगी या लाभ होंगे, यदि वो सामने हैं तो एक रुचि पैदा होगी। और दूसरा आपने कहा नवीनता इसमें लाया जाए। एक विशेष प्रश्न भ्राता जी आता है कि जब आपने कहा कि 1 घंटे मान लीजिए कोई मेडिटेशन में बैठता है, तो ये जो योग के दरमियान हमें करने वाली चीजें हैं उसमें नवीन जो अनुभूतियां करनी है, वो नवीन अनुभूति क्या हो सकती हैं, वो थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि आप जरूर हमारे दर्शकों के सामने रखें कि 1 घंटा कोई योग कर रहा है या मान लीजिए उसे 2-3 घंटे का उसके पास वक्त है, वो बैठना चाहता है, किस प्रकार की नवीनता लाए। जब 2-3 घंटे का किसी के पास वक्त हो तो उसे अपनी पसंद के सुंदर सॉन्ग्स, म्यूजिक भी चुन लेना चाहिए जिसको बीच बीच में वो प्ले करे और जिससे उसके मन की रुचि और अच्छी बनी रहे। क्योंकि जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि मन आजकल कई बातों के कारण जल्दी बोर होता है बहुतों का। हम कुछ लोगों की बात नहीं करेंगे क्योंकि राजयोग करने वाले लाखों लोग हैं, उनमें से 1000 का बहुत अच्छा अभ्यास होता है, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, सबका अच्छा हो। हमारी ये इच्छा है कि केवल 1000 लोग बहुत अच्छे योगी बन जाएं, इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन लाखों लोग अच्छे योगी बने, शिव बाबा का हर बच्चा, हर आत्मा श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त हो, परमात्मा प्रेम के अनुभूति से स्वयं को सराबोर कर ले, इसकी बहुत जरूरत है। तो मैं कुछ चीजें रख देता हूँ जो हमारे दर्शक हैं, जो योग में रुचि रखने वाले, वो इनको बिल्कुल सहज कर लेंगे। पहली चीज, हम एक ड्रिल करेंगे। इस योग को हम एक सिंपल शब्द भी देते हैं, याद की यात्रा, यानी इसमें हमारी मन बुद्धि यात्रा करती है। अब कैसे यात्रा करेंगे? मैं आत्मा हूँ यहाँ, अपने आत्मिक स्वरूप को विजुअलाइज करें। मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, मैं भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। थोड़ा चिंतन कर लें, अच्छा मैं पीसफुल हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो परम पवित्र हूँ। बहुत डीपली इसका चिंतन करेंगे। डीपली जब हम कहते हैं, डीपली का अर्थ है एक्सेप्ट करते हुए, मैं ये हूँ। अब यात्रा करें, जैसे मैं आत्मा उड़ के जा रही हूँ, अपने को उड़ते हुए देखें, चमकती हुई ज्योति ऊपर की ओर जा रही है और जाते जाते पहुंच गई ब्रह्मलोक में। सबसे ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं, उनको टच किया। टच करने से जैसे उनकी एनर्जी मुझ आत्मा में भरने लगी। हम 10 सेकंड वहां ठहरे, फिर आत्मा नीचे की ओर यात्रा कर रही है, आ गई वापस भ्रकुटी की कुटिया में। अब जो कुछ मैं आत्मा ऊपर से भर के लाई हूं, वो चारों ओर वाइब्रेट आउट होने लगा, फैलने लगा। थोड़ी देर मुझसे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, फिर यात्रा प्रारंभ करें। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। फिर मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली धीरे धीरे ऊपर की ओर, पहुंच गई शांति धाम में। ऊपर शांति के सागर शिव बाबा, उनको टच किया, उनकी शांति मुझ में समाने लगी। 10 सेकंड, फिर मैं आत्मा नीचे उतरने लगी, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में।
अब मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। तीसरी बात, मैं आत्मा परम पवित्र। फिर मैं आत्मा निकल के यात्रा पर चली ऊपर की ओर, परम धाम में पहुंची, पवित्रता के सागर को टच किया, उसकी पवित्र किरणें मुझ में समाने लगी फॉर 10 सेकेंड्स। फिर मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ, आ गई फिर भ्रकुटी की कुटिया में। ये प्योर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगे। ये यात्रा, इससे मन लगेगा। और अगर कोई मनुष्य 5 मिनट ये कर ले 5 बार, तो उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं विद्यार्थियों को ये सजेस्ट करता हूँ कि ये यात्रा करो आप। सीक्रेट क्या है कि मन को हमें संकल्प देने पड़ते हैं। मन को संकल्प देने से मन शांत होता है। लोग मन को संकल्प नहीं देते, ध्यान करते हैं। तो मन को तो संकल्प चाहिए, तो ध्यान जल्दी भटक जाता है। इसलिए बहुत सुंदर संकल्प देते चलें, 5-7 मिनट करें तो मन शांत हो जाएगा, फिर स्थिर हो जाए, जिसे ध्यान कहते हैं। तो वो लंबा समय चल सकता है। एक ड्रिल ये बहुत सुंदर। इसी में एक दूसरा रूप जोड़ दे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 3 लोकों की हमें यात्रा करनी है। इसको नाम देंगे रूहानी ड्रिल। ऊपर जाना 3 लोकों में, वापिस यात्रा करके अपने देह में आना। मैं आत्मा यहाँ हूँ। फिर आत्मा को विजुअलाइज करें, सुंदर संकल्प दें, कोई भी एक, जैसी हमने चर्चा की, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। फिर मैं यहाँ से ऊपर की ओर चली, सूक्ष्म लोक पहुँच गई, आकाश के ऊपर। ये सूक्ष्म लोक है जहाँ सफेद प्रकाश है। ये परमात्मा का कार्य क्षेत्र है। यहाँ रहकर परमात्मा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के माध्यम से नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। मैं वहां पहुंच गई। अब सामने देखें, अब मैं भी सूक्ष्म शरीर में हूँ। सामने बाप दादा यानी ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में चमक रही है महाज्योति। विजुअलाइज करें। फिर बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। 10 सेकंड दृष्टि ले लें। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव। और फिर बाबा से छुट्टी लेकर मैं आत्मा उड़ चली ब्रह्मलोक। सर्वशक्तिवान है, उनको टच किया। 10-20 सेकेंड उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। फिर मैं आत्मा वापिस आई और यात्रा करते करते भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई। ये अगर ड्रिल 5 बार कर ली जाए तो योग का जो रस मिलेगा सचमुच उठने नहीं देगा। लगेगा इसको करते ही चलें। और थोड़ा ही समय, थोड़ा ही बार, कुछ दिन तक करने के बाद जब हम सूक्ष्म लोक में जाएंगे तो हमें लगेगा परमात्मा मिलन होने लगा। शिव बाबा दृष्टि दे रहे हैं, उनकी दृष्टि से हम निहाल होने लगे। उसने सिर पर हाथ रख दिया तो वरदान मिलने लगे। कुछ दिन करने के बाद ही ऐसा होगा। मेरा एक प्रश्न बीच में आ रहा था ब्रता जी, आप जब कमेंट्री के तौर पे ये कह रहे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था और सचमुच ये टेस्टी बन रहा है। मुझे लगता है कि ये योग, लेकिन कई लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते। जैसे आपने बहुत स्पष्ट रूप से खाका खींचा कि सूक्ष्मतन ऐसा है या परम धाम ऐसा है, लेकिन लोग इसे विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो वो अनुभूतियां जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो पाती। तो कितने दिन तक करें या